तो चलिए आज एक ऐसी कमाल की खगोलीय कहानी में चलते हैं जो हमें वक्त में बहुत बहुत पीछे ले जा सकती है, हमारी अपनी आकाशगंगा के शुरुआती दिनों में। ये कहानी है 3I एटलस की, जिसे हम कह सकते हैं आकाशगंगा की सुबह का एक दूत। पता है, ठीक इसी वक्त हमारे सौरमंडल से एक अनजान मेहमान गुजर रहा है। ये यहाँ का नहीं है, ये किसी बहुत दूर के तारे के परिवार से भटककर हमारे सौरमंडल में आ पहुंचा है। और जो बात इसे वाकई में बहुत खास बनाती है वो ये है कि ये चीज़ शायद हमारे सूरज से भी पुरानी हो सकती है। जी हाँ, सूरज से भी। ये एक असली टाइम कैप्सूल की तरह है जिसने ब्रह्मांड के न जाने कितने राज अपने अंदर समेट रखे हैं। तो कौन है ये मेहमान? चलिए जरा इससे जान पहचान करते हैं। इसका नाम है 3I एटलस और इसे 1 जुलाई 2025 को खोजा गया था। पर यह सिर्फ कोई आम धूमकेतु नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा स्पेशल है। वैज्ञानिक इसे कहते हैं इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट या ISO। आसान भाषा में कहें तो ये वो चीज़ है जो तारों के बीच के लंबे सफ़र को तय करके हमारे पास आई है। और जानते हैं, 3I एटलस अब तक मिली सिर्फ तीसरी ऐसी चीज़ है जो इसे बहुत ही दुर्लभ और कीमती बना देती है। तो अब आता है सबसे बड़ा सवाल, आखिर ये आया कहाँ से है? अब वैज्ञानिक किसी जासूस की तरह इसके छोड़े हुए सुरागों को जोड़कर ये पता लगाने में जुटे हैं कि इसकी पैदाइश कहाँ हुई थी। और देखिए, पहला बड़ा सुराग मिला इसकी स्पीड से। इसने हमारे सौर मंडल में लगभग 58 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से एंट्री ली। सोचिए, 1 सेकंड में 58 किलोमीटर, ये कोई मामूली रफ्तार नहीं है। और बस यहीं से कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है। तो जब साइंटिस्ट्स ने इसकी स्पीड और इसके रास्ते को परखा ना, तो एक बहुत ही चौंकाने वाली बात सामने आई। इसकी चाल हमारी आकाशगंगा के इस हिस्से, जिसे थिन डिस्क कहते हैं, उससे बिल्कुल मेल नहीं खाती। लेकिन ये आकाशगंगा के एक बहुत पुराने बिखरे हुए हिस्से यानी थिक डिस्क से एकदम परफेक्ट मैच करती है। देखिए, थिन डिस्क को अपनी आकाशगंगा का आज का मोहल्ला समझिए, जहां हमारा सूरज और नए तारे रहते हैं, सब कुछ व्यवस्थित सा है। वहीं थिक डिस्क आकाशगंगा का पुराना, बहुत पुराना इलाका है, जहां अरबों साल पुराने तारे ज्यादा एनर्जी के साथ बिखरी हुई कक्षाओं में घूमते हैं। 3I एटलस की तेज रफ्तार और इसका झुका हुआ रास्ता इसे थिक डिस्क का एक परफेक्ट मेंबर बनाता है। इसका मतलब जानते हैं क्या है? इसका मतलब ये है कि 3I एटलस उस दौर का एक बचा हुआ टुकड़ा हो सकता है जब हमारी आकाशगंगा में बहुत तेजी से तारे बन रहे थे। ये हमारी आकाशगंगा के जवानी का एक जीता जागता नमूना है। लेकिन इस कहानी में अब एक जबरदस्त ट्विस्ट आने वाला है। जैसे ही हम इस पुराने मेहमान के राज खोलने के करीब पहुंच रहे हैं, हमारे सामने एक बहुत बड़ी मुश्किल आ खड़ी हुई है। देखिए, फंडा बड़ा सिंपल है। किसी कॉमेट के राज जानने का बेस्ट टाइम होता है जब वो सूरज के सबसे पास से गुजरता है। गर्मी से उसकी बर्फ पिघलती है, गैसें निकलती है और उसके असली राज सामने आते हैं। लेकिन 3I एटलस के साथ असली दिक्कत यहीं पर है। जरा इस टाइमलाइन पर नजर डालिए। हमारे सबसे पावरफुल टेलीस्कोप्स जेम्स वेब और हबल इसे अगस्त और सितंबर के बाद नहीं देख पाएंगे। और 29 अक्टूबर को जब 3I सबसे ज्यादा एक्टिव होगा, अपनी कहानी सुनाने को तैयार होगा, तब ये दोनों ही इसे नहीं देख पाएंगे। ये एक तरह का कॉस्मिक ब्लैकआउट है। दिक्कत यह है कि ठीक उस वक्त जब हमें इसे सबसे ज्यादा देखने की जरूरत है, 3I/एटलस धरती के नजरिए से ठीक सूरज के पीछे होगा। सूरज की तेज चकाचौंध में ये पूरी तरह से गायब हो जाएगा। तो क्या करें? क्या ये सुनहरा मौका हाथ से जाने दें? बिल्कुल नहीं। और यहीं पर एंट्री होती है हमारे रोबोटिक जासूसों की टीम की, जो पहले से ही पूरे सोलर सिस्टम में तैनात है। भले ही धरती से हमारी नजरें धुंधला जाएं, लेकिन हमारे पास सोलर सिस्टम में अलग अलग जगहों पर हमारे प्रतिनिधि मौजूद हैं, जो इस खास मौके को देखने के लिए एकदम तैयार हैं। सबसे पहले मैदान में उतरेगा साइकी स्पेसक्राफ्ट। 4 सितंबर को ये 3I एटलस को काफी करीब से देखेगा। ये हमें इसकी एक शुरुआती झलक देगा, इससे पहले कि ये सूरज की चमक में खो जाए। इसके बाद 3 अक्टूबर को बारी आएगी मंगल पर मौजूद हमारी टीम की। मंगल के चारों ओर घूम रहे हमारे कई ऑर्बिटर्स हैं, जो उस वक्त एक्शन में आएंगे जब धरती से देखना नामुमकिन होगा। तब ये हमें एक फ्रंट रो सीट देंगे। और फिर आता है असली हीरो, जूस स्पेसक्राफ्ट। 4 नवंबर को यानी 3I के सूरज के सबसे करीब से गुजरने के ठीक बाद जूस उसे देखेगा।
ये उस वक्त का सबसे बेहतरीन नज़ारा होगा जब ये धूमकेतु अपनी पूरी रफ्तार और एक्टिविटी पर होगा। तो सवाल ये है कि हमारे ये रोबोटिक जासूस आखिर पता क्या लगाना चाहते हैं? वे इस पुराने मेहमान से कौन से राज उगलवाना चाहते हैं? साइंटिस्ट असल में कुछ खास केमिकल फिंगरप्रिंट्स की तलाश में हैं। अगर 3i एटलस वाकई थिक डिस्क से है तो इसमें लोहा कम और ऑक्सीजन सिलिकॉन जैसे तत्व ज़्यादा होने चाहिए। ये शायद ज़्यादा गर्म माहौल में बना होगा, इसलिए इसमें कार्बन मोनोक्साइड जैसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। ये हमें सीधे सीधे ये बता सकता है कि अरबों साल पहले जब हमारी आकाशगंगा जवान थी तब ग्रह कैसे बनते थे। इस पूरे मिशन में हर किसी का अपना एक खास काम है, एक टीम की तरह। साइकी ये देखेगा कि इसकी धूल रोशनी को कैसे बिखेरती है। मंगल पर मौजूद टीम इसकी तस्वीरें लेगी और पानी की मात्रा नापेगी। और जूस ठीक पीक एक्टिविटी के समय इसकी गैसों की केमिस्ट्री को एनालाइज करेगा। ये एक जबरदस्त टीम वर्क होने वाला है। और ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। ये प्राचीन दूत जब अपनी कहानी सुनाएगा तो हम अपनी आकाशगंगा के बचपन के बारे में क्या नया और हैरान करने वाला जानेंगे। एक बात तो पक्की है, आने वाले महीने खगोल विज्ञान के लिए बहुत ज्यादा रोमांचक होने वाले हैं।